बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रजब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफर्ड मैथ वाइस बुक 7। ठीक है, उसका जो है आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 8A जो है उसका हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसको जो है बहुत इजी वे में हम जो है सॉल्व करेंगे ताकि आप सब बच्चों को जो है वो इजी में ये जो एक्सरसाइज 8A है वो समझ में आ जाए। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 को जो है वो इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं जो है इधर से क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैं पढ़ लेता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी हमारे पास ए से लेकर जे तक जो भी पार्ट्स हैं ना, इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट, और हमारे पास क्या चीज, कौन सा जो है वो वेरिएबल है, और हमारे पास जो है आर लिटरल, और लास्ट में जो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। हमसे ये चीजें पूछ रहा है, ये जो भी पार्ट दिए हैं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा लिटरल है और कौन सा एक्सप्रेशन है। तो पहले मैं आपको समझा लेता हूं कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, लिटरल किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं जो है इधर से ले लेता हूं ग्रीन मार्कर। ठीक है, तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो चीज़ हमारे पास चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जो चीज़ हमारे पास चेंज हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम जो है वो मैथमेटिक्स में ऑलवेज जो है वो लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं? वेरिएबल ही लेट करते हैं। वो कौन कौन से वेरिएबल? एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये जो हम वेरिएबल्स लेट करते हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये जो हम ज़्यादातर कौन से वेरिएबल यूज़ करते हैं? ये वाले वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? ये जो है वो वेरिएबल हैं, क्योंकि ये जो क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये जो हमको कोई भी चीज़ मालूम करने के लिए इनका जो हम सहारा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट जो भी हमारे पास नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू जो भी नंबर्स हमारे पास मैथमेटिक्स में आते हैं वो हमारे पास सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं लिटरल की तरफ। अब इधर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। तो हमारे पास लिटरल जो होता है उसकी जो है हम जब किसी भी चीज़ को लेट सपोज हमारे पास जो है वैल्यू दी गई होती है किसी भी वेरिएबल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल बोलते हैं। लेट सपोज हमारे पास इधर x की वैल्यू दी गई हुई है 2, तो इस अब जो है हम इस x को क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास क्या है? लिटरल है, क्योंकि इसकी जो हमको इधर वैल्यू दी गई हुई है। ठीक है, अगर हमारे पास y की वैल्यू है 3 तो उसकी भी क्या है? हमारे पास वैल्यू दी गई हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? लिटरल है। जिसकी भी हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई हुई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिटरल। बस इतना ऐसा ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन हम उसको कहते हैं जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में मिलते हो। ठीक है, आपस में जब वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इधर जो मैं आपको समझा लेता हूं। लेट सपोज मैंने इधर लिखा 2x प्लस 3 लिखा। ठीक है, तो ये क्या? एक कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और अब ये इसको हम क्या कहेंगे? ये भी मैं जो पहले आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आपको जो है वो इजी समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में तो इसके बारे में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ इधर जो है लेट्स सपोज 2x लिखा है, ठीक है, तो ये अब इधर 2 जो है ना इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट, FFICIENT, इसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ लिखा होता है कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। और वो जो है किसी भी वेरिएबल के साथ होता है तो हम उसको क्या, वो क्या हो रहा था आपस में? वो आपस में हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई की साइन उनके बीच में शो नहीं करते हैं। उसके बाद ये तो हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगर इसके नीचे भी लिखा होगा दैट मीन्स जब भी वेरिएबल के साथ जो है वो कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा होता है तब भी इसको क्या बोलते हैं? तब भी इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। नाउ ये क्या हो रहा है? हमारे पास 2x प्लस 3 दैट मीन्स ये कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल और ये क्या? एक कांस्टेंट है। ये सारे मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ये सारे आपस में मिलकर बनाते हैं एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है,
आई होप आपको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपनी क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 में जो भी पार्ट्स हैं वो आपको इधर जो है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे नीचे। ठीक है, वो जो है उनको हम इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पहले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट नंबर जो हमारे पास ए है उसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप ही बताओ ये क्या है। तो उसमें क्या है हमारे पास, ये क्या है, वेरिएबल और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो दोनों इस पूरे में आ गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है वो एक्सप्रेशन है। क्या ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम आते हैं अपनी बी की तरफ। तो बी में क्या लिखा है, ओनली 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली एक ही लिखा हुआ है, वो क्या है 6 है। तो 6 दैट मीन्स वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है कांस्टेंट में। तो ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर बी को सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम आते हैं अपनी सी की तरफ। तो उसमें क्या लिखा है 4a स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें भी क्या हो रहा है, वेरिएबल कोएफिशिएंट दोनों जो है वो आपस में क्या हो रहे थे, आपस में एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। देन इधर आते हैं डी में। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली वाई और कुछ भी नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा वेरिएबल। देन हम आते हैं अपनी ई की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है 6a प्लस 2y। तो ये भी क्या है, वेरिएबल और जो हमारे पास कोएफिशिएंट, ठीक है, वो सारे आपस में साथ में लिखे हुए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है पी पेंस। दैट मीन्स इधर जो है हमको पी की वैल्यू दी गई है। पी क्या है हमारे पास, पी पेंस है, हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास लिटरल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर जी की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। इसमें भी क्या हुआ है, वेरिएबल कांस्टेंट जो भी चीज़ें कोएफिशिएंट वगैरह जो भी है ना, वो आपस में इसी क्वेश्चन एक में आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास एक्सप्रेशन। देन हम आते हैं अपनी पार्ट नंबर एच की तरफ। इसमें क्या लगा हुआ है -46। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये क्या एक नंबर है। ये डिपेंड नहीं करता कि माइनस का या प्लस का। माइनस का होगा तो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, अगर प्लस का होगा तो भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। उसके बाद हम आते हैं आई की तरफ। आई में क्या लगा हुआ है -p। ये भी हमारे पास जो है वेरिएबल होगा, क्योंकि हम जो माइनस की साइन को नहीं देखते हैं। ओके, उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं। ठीक है, जे जो है इसमें क्या लगा हुआ है एक्स गोल्स। दैट मीन्स एक्स जो है हमारे पास क्या है, वो गोल्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास लिटरल, क्योंकि इसमें जो इसकी क्या है, एक्स की वैल्यू दी गई हुई है कि एक्स क्या है, एक्स गोल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिटरल होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको आई होप इधर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।